हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर की हमने पहले से ही 2 वीडियो बना रखी हैं, तो जिसने भी अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक, तो ये जो आपकी पहली हेडिंग दिख रही है वैद्युत विभव, ये वाला टॉपिक हमने पहली वीडियो में समझा रखा है। तो आप लोग चैनल पर जा कर के इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद ये आपका जो वैद्युत विभव का व्यंजक आता है, जिसका डेरिवेशन भी हमने पिछली वीडियो में करा दिया था, जो कि सूत्र निकल के आता है V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो इसका भी हमने डेरिवेशन डिटेल में करा रखा है। इसके बाद अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का जो डेरिवेशन है उसको भी हमने पिछली वीडियो में कराया था। और जो आपकी डेफिनेशन है समविभव पृष्ठ, इसको भी हमने पिछली वीडियो में समझा रखा है। तो आप लोग इन सबको डिटेल से समझने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए कार्य के लिए जो व्यंजक आता है उसका हमको डेरिवेशन करना है। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हमारी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए कार्य के लिए व्यंजक। जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में कुछ स्पष्ट दिख रहा होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो तुम्हारा एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, पहले इस स्थिति में है, उसके बाद में थीटा कोण घुमाने के बाद ये इस स्थिति में तुम्हारा पहुंच गया है, मतलब तिरछा हो गया है जा कर के। तो यहाँ पे जो थीटा कोण घुमाया गया है, तो इसी को घुमाने में हमने जो कार्य किया है उसका यहाँ पे व्यंजक प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाया जाता है, जिससे वैद्युत द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है, जिसके कारण द्विध्रुव पर कार्य किया जाता है। मतलब जैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाते हैं तो उस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण द्विध्रुव पर कार्य किया जाता है। तो नीचे लिखा है, द्विध्रुव के कोणीय विस्थापन थीटा को सूक्ष्म विस्थापनों में विभाजित करने पर। उसके बाद आपको यहाँ पे ये फिगर बना देना है। ये आपकी जो लाइनें दिख रही हैं इस प्रकार की, ये आपका वैद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है। फिर आपके जो यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव दिख रहा होगा AB, ये आपकी प्रथम स्थिति में है। फिर थीटा घुमाने पर ये A' B' स्थिति में पहुँच गया है। फिर नीचे लिखा गया है यहाँ पे, सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा के लिए किया गया कार्य। तो कार्य का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है कार्य बराबर बल आघूर्ण गुरुत्व विस्थापन। ये सूत्र आप लोगों ने कक्षा
11 की फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो सूक्ष्म कार्य है dw बराबर विस्थापन गुणित बल आघूर्ण या बल आघूर्ण गुणित विस्थापन। तो बल आघूर्ण है तुम्हारा कितना टाउ और विस्थापन यहाँ पे कितना है डी थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र निकल के आया वो आया dw बराबर टाउ डी थीटा, समीकरण 1। फिर लिखा है द्विध्रुव को ए बी स्थिति से ए डैश बी डैश स्थिति में लाने में किया गया कुल कार्य। तो दोनों पक्षों का हम कर देंगे समाकलन और लिमिट कितनी रहेगी। तो पहले कोण 0 है, बाद में कितना हो गया है थीटा हो गया है, तो लिमिट रहेगी 0 से थीटा। तो यहाँ हो गया dw बराबर 0 से पाई टाउ डी थीटा। अब आपको हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रखा है कूलाम के नियम वाले में कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो बल युग्म का सूत्र आता है टाउ, उसका सूत्र होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको जो टाउ दिख रहा है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारा आ जाएगा dw बराबर 0 से थीटा तक तुम्हारी जो है लिमिट टाउ की जगह पी साइन थीटा डी थीटा। तो अभी हमने कल की वीडियो में ही बताया था समाकलन करने का तरीका। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा थीटा के सापेक्ष हमको करना है समाकलन, क्योंकि डी थीटा लिखा है। तो यहाँ पे साइन थीटा को अंदर रख लेंगे, बाकी पी और ई को हम समाकलन के चिन्ह के पहले कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आया w बराबर पी 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पे जो साइन थीटा का समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा। तो जब इसका समाकलन करा देंगे तो आएगा w बराबर पी ब्रैकेट में माइनस का कॉस थीटा, लिमिट है 0 से थीटा, फिर माइनस चिन्ह को बाहर कर लिया जाएगा। तो आ जाएगा w बराबर माइनस का पी ब्रैकेट में कॉस थीटा। फिर हमने आपको कल ये भी बताया था कि आपको लिमिट किस प्रकार से समाकलन में पुट कराई जाती है। सबसे पहले आपको अपर लिमिट रखनी है, तो थीटा की जगह थीटा ही रख देंगे। तो माइनस पी तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा है 0, तो हो जाएगा कॉस 0। तो हमको पता है जो ये माइनस का चिन्ह बाहर लगा है इसको फिर से हमने अंदर गुणा करा दिया। तो हो गया w बराबर पी कॉस 0 हो जाएगा प्लस का और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का। तो कॉस 0 अंश माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू जो होती है उसको रख दी गई है। तो सूत्र निकल के आया w बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। तो आप लोगों को इस सूत्र को याद रखना है, क्योंकि आगे की वीडियो में हम आपको जितने भी सूत्र इस चैप्टर में आए हैं उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स को भी हल कराएंगे जो अब तक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आगे के कुछ टॉपिक्स हैं जहां पर आपको 2 सूत्र बताए गए हैं। अगला टॉपिक है जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो आपकी सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक होता है तुम्हारा जूल। इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है U थीटा बराबर माइनस का पी कॉस थीटा। तो ये भी 2 सूत्र हैं आपके जिन्हें आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि
जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका चैप्टर 3 में वो हमने आपको करा दिया है। यदि आप लोग फिजिक्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो जितना हम आपको सभी वीडियोज में करा रहे हैं इतना यदि तैयार कर लेते हो तो आपके जो फिजिक्स में हैं वो 95 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं आपको रोक पाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी को प्रारंभ करिए अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके। ठीक, तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।